You all, welcome back to my channel. This is Khushi Shah and hope you all are doing great. So as you also in my previous vlog that we visited Prem Mandir of Vrindavan and today we are going to visit Nidhivan and सेवा कुंज of Vrindavan. So अभी मैं सेवा कुंज की बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस स्थान पर आते हैं और इसीलिए शाम के बाद यह मंदिर और निधिवन का मंदिर दोनों ही मंदिर शाम को पूरी तरह से बंद किया जाता है। और वैसे हम सुबह में जाते हैं ना तो बंदर भी मिलते हैं वहाँ पे और सब लोग भी होते हैं, बट शाम होते ही बंदर पशु पक्षी सब लोग और सभी लोग निकल जाते हैं। और माना यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र स्थान पर राधा रानी की सेवा की थी। कृष्ण ने रासलीला के लिए राधा जी को तैयार भी किया था, मतलब उनकी मदद की थी तैयार होने में, उनके बालों में कंघी की थी और उन्हें गहनों से भी सजाया था। और यहाँ की मंदिर की सभी दीवारें हैं ना, वहाँ पर श्लोक लिखे गए हैं, वो भी हमारे हिंदू ग्रंथ के, जो ये सब डिस्क्राइब करते हैं। और ये मंदिर में हर दिन को भगवान की सेज सजाई जाती है और श्रृंगार के लिए जो सामग्री लगती है ना वो सब भी रख दी जाती है। मान्यता यह भी है कि श्री राधा रानी श्रृंगार सामग्री से अपना श्रृंगार करती हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सेज पर विश्राम करते हैं। अगले ही दिन भक्तगण इस श्रृंगार सामग्री और सिंदूर का प्रसाद स्वरूप पाकर अपने आप को धन्य भी मानते हैं। और हमने निधिवन में साड़ी भी चढ़ाई थी राधा रानी जी को। तो मेरी मम्मा और मेरे मासी जी दोनों को ही उन्होंने वो प्रसाद स्वरूप उनकी चूड़ियाँ जो रहती है ना वो दी थी। तो शी वॉज़ वेरी ब्लेस्ड बाय हैविंग दैट। एंड भी हम लोग ना यहाँ से चले गए थे अंदर, क्योंकि वो लोग एक एक्सटेंट तक ही ऑटो वाले रखते हैं अपन को, फिर वहाँ से हमको चल के ही जाना पड़ता है। मैंने भी उतना शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत रहते हैं, तो वो लोग फ़ोन वगैरह ले लेते हैं तो फिर देते हैं तो फिर फ्रूटी की मांग करते हैं। मतलब वो बोलते हैं नहीं कि हमें फ्रूटी दो, बट वो लोकल्स जो रहते हैं ना वो लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको फ्रूटी दोगे ना तो वो दे देंगे आपको। एनीवेज, तो यहाँ पे ना मतलब यहाँ पर भी ग्रीनरी उतनी ही है जितनी बाहर थी। मतलब सेवा कुंज में भी है और निधिवन में भी है। अभी सेवा कुंज से निधिवन थोड़ा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस से हम जा सकते हैं, बट ये हमारे पुष्टि मार्ग धर्म का ना मेन मंदिर है। तो मतलब यहाँ अगर वृंदावन आते हो तो यहाँ पर तो आना ही पड़ता है हम लोगों को। तो और वैसे भी मुझे बहुत मज़ा आता है इस सब जगह पे जहाँ पर मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान जी आज भी आता है, तो वो सब एक्सप्लोर करने में। और ये देखो कैसे लड़ रहे हैं बंदर। तो एनीवेज, यहाँ पे मतलब हम लोग अराउंड 5 years पहले आए थे इधर, तो तब तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन नेट वगैरह नहीं लगाई थी, आज लगा दिए। मतलब अभी हम आए तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो इतना तो शूट कर सके हम लोग। एनीवेज, तो अभी थोड़ी दूर निकले, हम थोड़े आगे गए और दर्शन किए, बट ऑब्वियस अभी मंदिर में तो कैमरा अलाउड ही नहीं है। फिर दर्शन वर्शन किए हम लोग ने, फिर वहाँ से निकले और निधिवन गए। निधिवन की मान्यता यह है कि यहाँ पर आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और दूसरी गोपियों के संग रास रचाते हैं। और यही कारण से सुबह खुलने वाले निधिवन की संध्या आरती की जाती है और फिर संध्या आरती के बाद सब द्वार वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाता है। और निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। और निधिवन में ना ये आपको यहाँ पे पेड़ वगैरह दिख रहे होंगे, तो वो ना स्पेसिफिकली कदम के पेड़ हैं जो एकदम जोड़े में है, वो सब साथ में ही है सब। और मान्यता यह भी है कि ये जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करता है ना, तो ये कदम्ब के पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। और सुबह के 5 बजे जब द्वार खुलने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले ही वो गोपियाँ कदम के पेड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं जो है ना, वो जनरली कोई भी वृक्ष होता है ना तो उसकी शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ के वृक्ष ऐसा है ना कि इसकी शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ती है। और ये पेड़ ऐसे भी फैले हुए हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। तो यू कैन थिंक कितने हो गए। और हम लोग ना सेवा कुंज गए तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि वहाँ पे ग्रास वगैरह भी बहुत था, लेकिन यहाँ पर तो
ट्रीज़ के एक्सेप्ट कुछ नहीं है। लाइक यू माइट ऑल्सो भी एबल टू सी के अकेले ट्रीज़ ही है, और वो भी ऐसे एक एक मतलब परफेक्ट डिस्टेंस के अंदर ही है। लाइक अगर सपोज़ 1 मीटर के डिस्टेंस में ना, तो सभी ट्रीज़ 1 मीटर के डिस्टेंस में ही हैं। ये तो मैंने एग्जांपल बताया, बट ऐसा 1 मीटर के डिस्टेंस में नहीं है। मतलब डिस्टेंस का तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा बोल रहा है कि साथ साथ में ही है सब कुछ। फिर यहाँ पे ना गरबे वरबे भी खेले जाते हैं, तो हम लोगों ने फिर थोड़े बहुत गरबे किए थे, और लोग ऐसा फुंदरडी चक्रडी सब खेलते थे, तो वो भी किया। और निधिवन के अंदर जो है ना, मतलब हम लोग तो दर्शन करके अभी यहाँ पे आए, लेकिन वहाँ पे अंदर जो है ना चंदन का पलंग रखा हुआ है, मतलब उसको रंग महल बोलते हैं पर्टिकुलरली। तो वो रंग महल है ना उधर, उसमें चंदन का पलंग है, मतलब शैया, और उसे भी शाम के 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। और पलंग के बगल में एक लोटा भर के पानी रखते हैं, और राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान रखते हैं, एवं दातुन के संग पान भी रख दिया जाता है। और सुबह के 5 बजे रंगमहल के पट खुल जाते हैं, तो उस समय बिस्तर जो रहता है ना, भगवान मतलब जो सजाया था पहली रात, मतलब उसके आगे अगले वाले दिन को, तो वो बिस्तर भी ऐसे अस्त व्यस्त मिलता है। जो पानी का लोटा भरा रहता है ना, वो भी खाली मिलता है। फिर दातुन जो रहती है ना, वो आधी से कुची हुई मिलती है, और पान भी खाया हुआ मिलता है। तो रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं, और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का सामान भी मिलता है। तो मतलब सच में अभी देखो, वो लोग ना ऐसे यू कैन थिंक कि एनिमल्स भी नहीं रहते हैं रात में तो इधर, और ताला वाला लगा देते तो, बट ऑब्वियसली कि कोई नहीं रहता होगा, तो फिर भगवान ही आता है ना। मतलब यहाँ पे ना ऐसे जांच पड़ताल के लिए वो लोग न्यूज़ वाले भी आए थे कि क्या है करके, लेकिन उनको भी बाद में रियलाइज़ हो गया कि नहीं यहाँ पे तो सच में भगवान ही आता है ऐसा। फिर यहाँ पे ना कोई चंगी चोरी राधा रानी जी का मंदिर था, तो फिर हम लोग वहाँ भी गए, लेकिन बहुत भीड़ थी, तो थोड़ा बहुत मतलब कंटाल गए थे हम लोग। फिर हम आगे गए, और मेरी मम्मा ने बोला कि यहाँ से ना सोने का खंभा नज़दीक है, तो चलो चलते हैं। बट थोड़ा दूर था, बट हम लोग फिर चलकर ही चले गए उधर भी। और सोने का खंभा बेसिकली रंगनाथ के मंदिर में है, और पहले ना 2 हुआ करते थे, तो अभी एक ही है। अभी वो एक बोल रहे थे सब लोग कि वो एक चोरी हो गया। अभी मुझे आगे की मतलब डिटेल में स्टोरी नहीं पता है, बट ऐसा बोल रहे थे। और ये रंगनाथ का टेम्पल अभी अंदर जाता है ना, तो यू कैन सी, मतलब वो जो पहला ही मंदिर जो है ना, मतलब उसके अंदर भी 3-4 मंदिर है। तो ये जो पहला मंदिर आप देखोगे ना, तो यू विल मतलब आप देख सकते हो कि कैसे शेप में है। मतलब ऐसे मंदिर ना जनरली साउथ के साइड देखे जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा था, तो मैं थोड़ी ऐसे मैं थी, मतलब कैसे मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई ऐसा। एनीवेज, फिर मैंने बहुत शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बंदर थे। और ये थे रंगनाथ भगवान, और ये था रंगनाथ जी का मंदिर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वन।